हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में फिर से हम लोग 6 दिसंबर 2024 का सॉल्यूशन लेके आए। ये तीसरा सॉल्यूशन का वीडियो है। पहला पहला ग्रुप थ्योरी का था, दूसरा रियल का। ये तीसरा आप बेसिक सेट थ्योरी बोल लो, राइट, नंबर थ्योरी बोल लो, और इससे भी इम्पोर्टेंट मैथ का एक बेसिक क्वेश्चंस बोल लो जो 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे को अभी तक 4 5 क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस सही लगे उसी का ही मैं आंसर दे रहा हूँ। बाकी भी क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, बट किसी का कुछ हाइपोथेसिस है, किसी दूसरे का कुछ हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस में ही मिसिंग हो रहा है तो मैं उसका आंसर क्या दूंगा, राइट है ना। इसलिए क्वेश्चन सही से मिल जाए। आज हो सकता है एक और सही से मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेवल कर रहे हैं, अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत दूर दूर सेंटर है जिनको जो याद है। और एग्जाम के बाद जैसे आप लोग खुद एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा, थोड़ा आदमी एक प्रेशराइज भी होता है कि यार अच्छा नहीं गया है, अच्छा गया। हर तरीका, जिनका अच्छा गया वो भी थोड़ा सा और बेहतर के और बेहतर हो सकता था, या ये सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। तो दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल की बातचीत हो, बट ठीक है। जिन्होंने जो भी आंसर दिया, जो बच्चे का नहीं पढ़ते थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन्हीं के बेसिस पे ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत लिखा है तो मैं भैया आप मुझे माफ कर देंगे फिर, है ना। क्योंकि जो स्टूडेंट को जो याद था क्वेश्चन वही मैं आंसर दे रहा हूँ। इसके पहले भी वीडियोस में अगर कुछ आपको लगता हो कि ये मिस्टेक था, ये हाइपोथेसिस था, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई हाइपो मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है नहीं। ये जो स्टूडेंट्स को याद है, जो उन्होंने भेजा है, उसी पर आंसर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर हम लोग को कैसे देना चाहिए। ठीक, देखिए, यहाँ पूछा गया है कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, वन वन फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट इज, यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। 10 का पावर 7, 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये है 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, और ये 7 का पावर 10। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें मिस्टेक हुआ होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो यही मिस्टेक हुआ होगा कि यहाँ पे या तो इनका ये कैलकुलेशन वो ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ और कर दिए होंगे, या इस टाइप की चीज है। तो हम लोग हर एंगल, हर पहलू से देखेंगे इसका आंसर क्या है, और ऐसे आप मिस्टेक किए होंगे इस एग्जाम में। ठीक है, चलिए, पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोचे कैसे, राइट। जब भी इंजेक्टिव फंक्शन दे कि यहाँ से यहाँ कितना होगा, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक इंजेक्टिवनेस, है ना, तो और फंक्शंस, राइट। पहले तो जस्ट रिकॉल कर ले। सो ए फंक्शन f from the set x to y is called an injective function अगर दो एलिमेंट के इमेजेस बराबर हैं तो दो एलिमेंट भी बराबर होंगे, राइट। और अगर दो एलिमेंट डिफरेंट हैं डोमेन में तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया इंजेक्टिव फंक्शंस का। तब देखो, मान लो एक सेट है x, ये सेट है y। ठीक है, यहाँ पर मान लो आपके पास टोटल m एलिमेंट्स हैं। अब मान लो यहाँ पर आपके पास n एलिमेंट्स हैं, और यहाँ से आप लुक करो इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, पहली बात ये देखो, आप ये जो x1 एलिमेंट है, x2 एलिमेंट है, xn एलिमेंट है, ये कहाँ जाएगा। ये इस x1 के लिए टोटल n चॉइस है। x1 किसी भी एक एलिमेंट पे जाएगा। यूनिक एलिमेंट फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, कोई एक एलिमेंट को एक जगह पे जाएगा, वो यूनिकली डिटरमाइंड होगा। तो इस x1 के लिए टोटल हमारे पास n चॉइस आ गई। इस x1 के लिए वी हैव n चॉइसेस, राइट। फिर आप x2 पे जाओगे, क्योंकि वी नीड वन वन फंक्शन, x2 के लिए भी शुरुआत में तो n चॉइसेस हैं, राइट। लेकिन उसमें से एक चॉइस ऐसा है जो x1 ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। जैसे कोई सिनेमा हॉल का सीट है, एक सीट पे एक आदमी बैठ चुका है, फिर दूसरा इंसान वहां नहीं बैठ सकता, वो रिजर्व हो गया। फिर वो अब जो बाकी सीट्स बचे हैं वहां पर उसका चॉइस है। उसी प्रकार से ये x2 के लिए भी इसमें से कोई एक सीट x1 ने बुक कर लिया है, बाकी जो बचा सीट है वही चॉइस होगा। तो x2 के लिए आपके पास टोटल n-1 चॉइस होंगे। ठीक है, तो अभी तक दो सीट्स इधर बुक हो चुके हैं।
तीसरा एलिमेंट जब x3 जाएगा तो 2 सीट को छोड़ के बाकी जो n-2 सीट्स बचे उसी में से कोई ना कोई वो सीट वो लेगा। तो पैटर्न पता चला, राइट है ना? तो इसका मतलब x1 के लिए टोटल n चॉइस, x2 के लिए n-1 चॉइस। ith एलिमेंट के लिए जाएंगे, i के पहले i-1 एलिमेंट तक सारे लोग ले चुके हैं। तो टोटल सीट आपके कितने बचे? टोटल इतना i-1, इतने सीट्स खत्म हो चुके हैं। तो बचे कितने? इतने, उतने में से xi का कोई चॉइस होगा एंड सो एंड सो फोर्थ। xm के लिए इतना चॉइस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस दीज आर इंडिपेंडेंट, सो number of such functions, पहले के लिए n choice, दूसरे के लिए n-1 choice, because these are independent choices, so this। अब इस टर्म में तो आंसर दिया नहीं है, तो ये अब जब जाएंगे n इंटू n-1, n-m+1, फिर इधर नेक्स्ट n-m फैक्टोरियल, इधर n-m फैक्टोरियल कर दिया, ऊपर में आपका आ गया n फैक्टोरियल, नीचे में आ गया n-m फैक्टोरियल, ये आ गया आपका आंसर। तो इधर डोमेन में अगर m एलिमेंट्स है, कोडोमेन में n एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन n फैक्टोरियल बाई n-m फैक्टोरियल होगा, राइट? जहाँ पे n और m क्या है भाई? x और y में, यहाँ पर मेरे पास m एलिमेंट्स थे, यहाँ पर मेरे पास n एलिमेंट्स थे। m फॉर मैंगोस, n फॉर नोस, इतने। तो वहां पे अगर हम लोग जाएंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर वहां देंगे, तो हमारे लिए जो आंसर आएगा यहाँ पे m जो है, यहाँ पे m जो है वो 7 है, और यहाँ जो n जो है वो 10 है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था? n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल, यही था, देख लीजिए, n फैक्टोरियल n-m फैक्टोरियल, ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ पर आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10-7, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो दैट फॉर ऑप्शन, ठीक है, ओके, दिस आंसर। तो ऐसे आप लोग जा सकते हैं। इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा, NPR, नंबर ऑफ वे टू परम्यूट R ऑब्जेक्ट्स among n objects, so this is the NPR, NCR, सब तरीके के नाम होते हैं, है ना? तो जो भी आप पढ़े होंगे ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली NC7 बोलते हैं, NP7, ठीक है, ओके। तो जो भी हो, आप ऐसे देख लें कि 10 ऑब्जेक्ट्स है, 7 ऑब्जेक्ट्स को ऐसे प्लेस करना है, सो एंड सो फोर्थ, सो दैट्स आंसर, ये था, ओके। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं इंजेक्टिव हटा के ऑन टू फंक्शन दे दूं तो क्या आंसर होगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस कितना होगा? पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, नहीं है तो वन वन टोटल जस्ट फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर ये भी मैं हटा दूं, जस्ट फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस सेट, ये कितना होगा? ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम, अब एग्जाम तो आता आता जाता रहेगा दोस्त, है ना? इंपॉर्टेंट ये है चीजों को सीखना, राइट है ना? सीखना जरूरी है। इस क्वेश्चन में हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, हो गया हो गया। अब उसको अच्छा करो। अब अच्छा कैसे करोगे? आगे बढ़ के तो नहीं, पीछे की चीजों को देख के अच्छा करोगे, आप कि पीछे क्या मिस्टेक्स हुए हैं, उस पर काम करोगे, सिलसिलेवार ढंग से काम करोगे, ताकि आने वाला खराब ना जाए। वो अगर आप खुद से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत बार खुद से करने के बाद भी उस टाइप की मिस्टेक्स हो रही है, तब आपको एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के देखना चाहिए कि क्या सही रहेगा मेरे अंदर। अगर लगता है कि हाँ अब एक हेल्पिंग या मेंटोर की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, भी 2 मार्च से यहाँ पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, लास्ट बैच रहेगा इस जून के लिए। ये जो जून में जो एग्जाम होगा सेसा नेट का, अभी से ठीक से 4 से 5 महीने के बाद, या जुलाई में अगस्त में जब भी हो, भी आपके पास 4 से 5 महीने हैं उस एग्जाम के लिए। और अभी से अगर आप जुड़ोगे तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कमियां हैं, बस उस कमी को सही करना है।
उसको लगता है कि एक मेहनत से हो रहा है, सेल्फ स्टडीज आपसे नहीं कर पा रहे, बार बार मिस्टेक चीजें हो रही हैं, तो वो जो, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स हुए, गेट हुए, ये एनबीएचएम हुआ, लफार हुआ, अब ये सब एग्जाम्स के पैटर्न आपको पता चला होगा कहाँ वीकनेस है, क्या सुधार की जरूरत है। वो अगर आप खुद सुधार कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुद से कर पा रहे हो तो आप ठंडे दिमाग से देखें कि हाँ मुझे गाइडेंस की जरूरत है या नहीं है, लगता है उस चीज में हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो 2 मार्च से, 2 मार्च से वहाँ लास्ट बैच, रेगुलर बैच इस जून के लिए स्टार्ट होगा। आप उसमें जुड़ के अच्छे से मैथ को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग मजे से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, ये आंसर मिल दिया, इस क्वेश्चन का आंसर बना के भेजिए। ठीक है, एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।